नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये हफ़्ता मार्केट में काफ़ी चिंताजनक रहा, जहाँ निफ़्टी के लगभग 1/3 स्टॉक पिटते हुए नज़र आए, बुरी तरीके से नीचे टूटते हुए नज़र आए। कुछ स्टॉक्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, जैसे लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी भी लास्ट 1 से 2 सप्ताह में करीब-करीब 20% करीब 10 से 20% के बीच में तो टूटते हुए नज़र आया। तो ये चीज़ दिखा रही है कि मार्केट में एक पैनिक फैला हुआ है और उसका कारण भी है। जिस हिसाब से ये युद्ध दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस हिसाब से ईरान रिटेलिएट कर रहा है यूएस और इज़राइल के अटैक पर, और मिसाइल एक के बाद एक मिसाइल से हमला करते जा रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ भी अभी बंद है, सब देश के लिए नहीं खुला है पूरी तरीके से। तो जो क्रूड ऑयल ट्रेड हो गया और जो एलएनजी, सीएनजी के जो ट्रेड होते हैं, ये भी अभी बंद हैं। तो फिलहाल निफ्टी को उस दिन हम लोगों ने जो देखा, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी को जो हमने उस दिन देखा, वो 23,200 का जो लेवल था, 23,200 का एक वाइटल सपोर्ट लेवल था, उसको तोड़कर नीचे बंद हुआ, 23,147 करीब बंद हुआ। तो ट्रेंड तो इससे वीक ही दिखते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन लास्ट आधे घंटे की अगर मैं बात करूँ, जिस हिसाब से रिकवरी भी देखने को मिली और कुछ वॉल्यूम भी जनरेट होते दिखे हैं, तो इससे मन में कुछ और आशंकाएँ भी पैदा करती हैं। देखिए, एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं ये माइन्यूट चीज़ बहुत मैंने नोटिस भी किया है और इस पर मैंने रिसर्च भी किया है और इस पर मैंने स्टडी भी किया है डीपली। जितने भी लड़ाई बोलिए, रशिया-यूक्रेन का युद्ध बोलिए या इज़राइल-पैलेस्टाइन का जो युद्ध बोलिए, तो इसमें भी अगर देखिए, लड़ाई जो मार्केट में जो रिवर्सल आया है, मार्केट ने जो रिवर्सल दिखाया है, वो जनरली लड़ाई के 13 दिन बाद से। तो ये मंडे को एक छोटा-सा रिवर्सल देखने को मिला था। लास्ट के कुछ घंटों में मार्केट रिकवर हुआ था। सेकंड हाफ में अगर देखिए, तो मार्केट रिकवर करते हुए दिखा था। तो इसको अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें, ये कुछ दर्शाने की कोशिश किया, और जिस हिसाब से उस दिन सारा फर्स्ट हाफ में जैसे मार्केट पैनिक में था और निफ्टी दे दनादन टूटते हुए नज़र आ रहा था, और लास्ट 1 घंटे में रिकवरी दिखने को मिली और कुछ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिखने को मिले। और जब मैं इसको मिलाता हूँ पास्ट एक्सपीरियंस से, जितने भी लड़ाई हुए हैं, ऐसे युद्ध का माहौल, सीरियस माहौल छिड़ा है, तो जनरली एक रिवर्सल, मतलब मार्केट इंप्रूव करते हुए नज़र आया है, जनरली लड़ाई के 13 दिनों के बाद। तो ये बात मेरे को थोड़ा खटक रही है। और ग्राफ देखिए, एक चीज़ है कि चार्ट बहुत कुछ बताता है, लेकिन चार्ट को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। युद्ध होने से पहले जब यूएस इज़राइल ने अटैक किया ईरान पर, लास्ट 3-4 दिन चार्ट ने बहुत कुछ दिखाने का कोशिश किया था। उसके 3-4 दिन पहले से ही देख रहे थे कैसे मेजर सपोर्ट धीरे-धीरे करके टूट रहे थे। तो देखिए, एक चीज़ है कि खबर जो किसी को नहीं पता रहता, लेकिन जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, उनके पास कहीं न कहीं खबर आ ही जाता है। जैसे मिलिट्री मूवमेंट्स हो रहे थे और जो सेटअप होता है, तो कहीं न कहीं युद्ध छिड़ने से पहले बड़े खिलाड़ियों को आभास हो जाता है और वो चार्ट में ज़रूर दिख रहा था। तो उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ मंडे में, जो लास्ट 1 घंटे में एक जो रिवर्सल दिखते हुए मिला, क्योंकि आज शनिवार का दिन था, मैं आज सारा दिन ही यही चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, स्टडी कर रहा था। तो ये चीज़ मेरे को दिखने को मिला। तो मेरे मेरे हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे मन में एक चीज़ ज़रूर लग रहा है कि नेक्स्ट 24 घंटा, नेक्स्ट 24 आवर्स, मतलब फ्राइडे के बाद से, ये अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ, फ्राइडे के बाद से ये नेक्स्ट 48 आवर्स, आज का दिन लेके और कल का दिन लेके, कुछ ना कुछ एक बड़ा कुछ निकल के आएगा। जिस हिसाब से मैं एक चीज़ देख भी रहा था, इंडिया भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है ईरान से बातचीत करने का, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ इंडिया के लिए खुल जाए, ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो बातचीत भी लगातार करते जा रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशल है। मैं तो बोलूँगा फ्राइडे के बाद से जो ये नेक्स्ट 48 आवर्स, आज का दिन भी मिला के, और ये नेक्स्ट 24 आवर्स भी बहुत क्रूशल है। और ग्राफ जो दिखा रहा है, ग्राफ ने जो दर्शाने की कोशिश की, तो मंडे हो या वेडनेसडे हो, एक बड़ा रिवर्सल आपको, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं सच्ची बात आपको कह रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैंने स्टडी किया है माइन्यूटली, कि मंडे या वेडनेसडे को निफ्टी में एक बड़ा रिवर्सल दिख सकता है, एक बड़ा रिवर्सल दिख सकता है, ये लग रहा है। और
एक और चीज़ मैं देख रहा था, आज मैं गैन टाइम साइकिल देख रहा था और फिबोनाची चार्ट्स भी देख रहा था। जब उसमें मैंने नोटिस किया, एक बहुत बड़ा अजीब-सा कुछ मेरे को जो दिखने को मिला कि ये चीज़ तो है, निफ्टी बहुत एक्सट्रीम रहेगा। ये चीज़ तो समझ में आया मेरे को। क्योंकि जब मैं ये बहुत माइन्यूटली जब मैंने इसको स्टडी किया, तो निफ्टी बहुत ही एक्सट्रीम रहेगा। क्योंकि अगर मैं नेगेटिव, देखिए मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चलता हूँ। मैं नेगेटिव पॉजिटिव मैं दोनों को देखता हूँ, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का अगर बात करूँ, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। आपको दोनों चीज़ देखकर चलना पड़ेगा। तो मैं जब लोएस्ट पॉइंट जब मैं देख रहा था, लास्ट 10 ईयर्स के चार्ट्स को जब मिला रहा था, उसमें मैं लोएस्ट पॉइंट जो नेगेटिव पार्ट मैं देख रहा था, मैं नेगेटिव पार्ट पहले बोलूँगा। जो लोएस्ट पॉइंट मैंने देखा, वो करीब-करीब निफ्टी का मेरे को 18,870 तक ये लेवल्स मेरे को मिले। तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, कुछ बड़ा कुछ होता है, नेगेटिव खबर या कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है इस लड़ाई का, तो निफ्टी 19,000 या 18,870 तक ज़रूर जा सकता है। और एक और चीज़ अजीब दिखा कि सब कुछ अगर पॉजिटिव रहा, सब कुछ ठीक हो गया, तो निफ्टी करीब-करीब 27,000 से 28,000 के रेंज में भी रह सकता है। ये एक अजीब चीज़, एक डेटा मेरे को दिखते हुए नज़र आया है। फिलहाल कितना सही होगा, हम लोग तो पूरा कोशिश करते हैं। तो फिर भी मैं ये कहूँगा, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। ट्रेडिंग बोलिए या इन्वेस्टिंग भी बोलिए, आप प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, आप प्रोबेबिलिटी पे बेट लेते हैं, आप अपने प्रोबेबिलिस्टिक आइडियाज़ या प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी पे आप कहीं न कहीं बेट लेते हैं। और फिलहाल मैं निफ्टी की बात कर रहा था, उस पर चलें। तो मेरे को लग रहा है मंडे या वेडनेसडे को एक आपको बड़ा रिवर्सल दिख सकता है। तो निफ्टी के मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करने के लिए बोलूँगा। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। निफ्टी अगर 23,147 के अगर नीचे जाता है, तो आप इसको 22,970 या 22,800 के नीचे भी जाते हुए देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिखे, तो आपको पैनिक नहीं करना है। इन्वेस्टर को पैनिक में सेल नहीं करना है। ट्रेडर्स को मैं बोलूँगा कि अगर नीचे लेवल्स में अगर जा रहे हैं, वहाँ से मार्केट को आप लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एक रिवर्सल, लंबा रेंज का एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। उधर मैं अगर बात करूँ, मार्केट अगर 23,345 के अगर ऊपर निकलता है, तो मार्केट को आप ऊपर की तरफ 23,660 से 23,740 इन दोनों रेंज की तरफ भी आते हुए देख सकते हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इन पॉइंट्स पे नज़र रखिएगा। और इन्वेस्टरों को मैं एक ही सलाह बार-बार दे रहा हूँ, पैनिक नहीं करना है। मार्केट अगर 22,000 के लेवल्स में भी आता है, आपको पैनिक में सेलिंग नहीं करना है। मैं बार-बार बता रहा हूँ। और अगर लोज़ अगर आते हुए दिख रहे हैं, तो आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों में आपको मार्केट का बॉटम भी अगर दिखता है, तो वो आपका मार्केट का बॉटम होगा और वहाँ से बहुत तगड़ा रिवर्सल आ सकता है। मैं बार-बार बता रहा हूँ। तो इस जो निफ्टी के पॉइंट्स, निफ्टी के जो मैंने लेवल्स बोले, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और साथ-साथ में एक और चीज़ मैंने देखा है, मैंने एक और बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपके साथ। ऐसे जो युद्ध हुए हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर बोलिए और दूसरे वॉर बोलिए, जनरली 13 वॉर के 13 दिन बाद देखा गया है, पॉजिटिव न्यूज़ आता है और उसके बाद ही मार्केट अच्छे लेवल्स पे रिवर्स करके मार्केट इम्प्रूव होता है और वो जो रिकवरी आता है, वो काफ़ी लॉन्ग रेंज का होता है। मैं बार-बार बता रहा हूँ। तो इधर नीचे अगर ध्यान रखिएगा, 23,147 के नीचे आता है, तो आपको 22,000 जाते हुए दिखेगा। 22,970 या 22,870 तक आपको दिख सकता है। उधर अगर निफ्टी 23,347 के अगर ऊपर निकलता है, तो आपको दिख सकता है 23,660 और 23,760 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आपको अगर मार्केट खुलता है, आपको कैसे पता लगेगा? कुछ पॉइंट, कुछ चीज़ें दिमाग में रखिएगा कि एक हो कि मार्केट के जब भी मार्केट खुलता है, मंडे या वेडनेसडे, कुछ लक्षण बता रहा हूँ रिवर्सल के, वो ध्यान पे रखिएगा कि मार्केट इंप्रूव करेगा या मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट खुलते ही अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ अगर निकलता जाए, वो एक साइन होगा। और अगर मार्केट खुलते ही मार्केट 1% करीब अगर टूटता है और 1% से 1.5% करीब टूटने के बाद वहाँ से एक रिवर्स दिखाता है और धीरे-धीरे मार्केट ऊपर जाने लगता है, ये 2 साइन रिवर्सल के हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और मार्केट में आपको पैनिक नहीं करना है। मार्केट में पैनिक हो सकता है क्रिएट कराया जाए। मार्केट लो लेवल्स में आते हुए अगर दिखता है, आपको पैनिक नहीं करना है और मार्केट को वॉच करना है। वेट एंड वॉच, जो लेवल्स देख रहे हैं, उन लेवल्स को ज़रूर फॉलो करिएगा।
पैनिक सेलिंग आपको नहीं करनी है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर निवेशक हैं तो अगर मार्केट को आप दे-दना-दन अगर टूटते हुए देख रहे हैं, आपको साइड में बैठ के देखना है, मार्केट को साइड से बैठ के देखना है। पैनिक में आके कुछ सेल नहीं करना है। मैं बार-बार आपको पहले से बता दे रहा हूँ। और निफ्टी अगर रिवर्स करता है, मैं कुछ देखिए, ये मैं मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लीजिएगा। मैं बार-बार बता रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स ध्यान में रखिएगा अगर रिवर्सल में आता है। लार्सन एंड टुब्रो और पॉलीकैब, ये दोनों स्टॉक्स लास्ट कुछ दिन से बहुत पिटे हैं। अगर रिवर्सल आता है तो इन स्टॉक्स में एक तगड़ा रिवर्सल आपको दिख सकता है। तो मार्केट में बने रहिए। निवेशकों को मेरा एक ही कहना है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहिए, देखिए मार्केट को समझिए, और ये जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसको थोड़ा ज़रूर स्टडी कीजिएगा, पैनिक मत कीजिएगा। और जो लोग एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, आप अपने डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते रहिए। आपके लिए ऐसा मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो आपका अच्छा ही है। मैं बार-बार 1-2 साल से बोल रहा हूँ, आपको टाइम मिल रहा है धीरे-धीरे निवेश करने का। और ट्रेडर्स को कुछ ये जो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने बताई, ये नज़र रखिएगा। निफ्टी में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, इन पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। और मार्केट कब रिवर्स करता है, मैंने रिवर्सल के कुछ कंडीशंस आपको बताए हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा।